जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 8 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 9th नवा होगा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट इसके पहले प्रोवाइड कराए हैं वो सारे प्रैक्टिस से दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिए। ठीक है, जो मैं प्रश्न होमवर्क में देता हूं उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया करें। ठीक है, तो शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दें। अच्छा, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस सेट और इसी के साथ में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है। किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में यदि आपको कोई दिक्कत है, देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कह रहा है एक बाग की लंबाई एक बाग की लंबाई एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर। 180 मीटर तो चौड़ाई 120 मीटर, 180 मीटर है आप। ठीक, आगे आपसे कहता है बाग के बीचों बीच 120 मीटर है, बाग के बीचों बीच बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। आगे आपसे कहता है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, प्रैक्टिस सेट 8 एंड 7 दो में मैंने इस तरीके के प्रश्न कराए हैं। मतलब किस तरीके के, ध्यान सुनिएगा। प्रैक्टिस सेट 7th और 8 में मैंने एक पार्क बताया था कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी है। पार्क के चारों ओर क्या है,
2 मीटर, 5 मीटर या 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो बताइए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन ये मैंने कराया, ये प्रैक्टिस 7 में कराया। और प्रैक्टिस 8 में मैंने क्या कराया कि एक पार्क जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी थी और पार्क के अंदर आपको चारों ओर रास्ता बनाया गया था। जैसे कहते हैं 5 मीटर का चारों रास्ता बनाया गया, 2.5 मीटर का चारों रास्ता बनाया गया। तो अंदर और बाहर 2 टाइप के मैंने प्रश्न कराए। आज जो रास्ता बन रहा है वो बीचों बीच बन रहा है, मतलब 3 टाइप के इस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो रास्ता बनना है बीचों बीच में बनना है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। चित्र के माध्यम से इसको भी लगवाएंगे। कह रहा एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। ठीक है, एक बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। फिर कह रहा बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। मतलब बाग के बीचों बीच में समकोण पर काटते हुए, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बनाए गए बीचों बीच में। तो कह रहा रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। मतलब रास्ते को पटवाना है जिससे हमें मिट्टी डलवाना पड़ेगा, तो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर प्रति 1 वर्ग मीटर जब हम मिट्टी डलवाएंगे तो आपको 12 रुपए देने होंगे। तो आपसे कह रहा है तो दर से ज्ञात कीजिए। मिट्टी डलवाने का खर्च हमें ज्ञात करना, पर ये खर्च ज्ञात कैसे करेंगे, मेन काम ये देखिए। करा प्रति वर्ग मीटर, यानी कि जो रास्ता, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, उस एरिया को हम 12 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और जो क्षेत्रफल आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितनी मिट्टी पड़ेगी उस रास्ते पे वो हमारी निकल आएगी। बात क्लियर हुई ना कि क्लियर हुई, समझ रहे कि नहीं? अच्छा, इसी प्रश्न में पूछ सकता था, जैसे एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। सिर्फ कहता रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ता। इस प्रश्न में भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद 12 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यदि खाली क्षेत्रफल पूछता तो आपको क्षेत्रफल निकाला, दोनों कंडीशन में। क्षेत्रफल कहेगा तो निकालोगे ही निकालोगे, और नहीं भी कह रहा मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तब भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। देखिए ये एक आयत हो गया, ठीक। ये हमारा एक आयत बन गया जिसका नाम है ए बी सी और डी। आयत की लंबाई कितनी, 180 मीटर। तो ये भैया हमारा 180 मीटर हो गया, ठीक है। और चौड़ाई कितनी, 120 मीटर। तो ये हमारा 120 मीटर हो गया। आगे कहा था बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। तो बीचों बीच में ये इस तरीके से एक रास्ता ये होगा जिसकी ये जो है बीच का गैप है, यहां से लगाकर यहां तक का, ये आपका 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। तो 3 मीटर, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, 3 मीटर ये गैप। और जब इधर से काटते हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, तो ये भी आपका 3 मीटर, यहां से लगाकर यहां तक का जो गैप है ये आपका 3 मीटर है, ठीक। ये रास्ता है, मतलब 3 मीटर यहां से लगाकर यहां तक है, 3 मीटर यहां से लगाकर यहां तक है। तो आपसे कह रहे हैं जो ये रास्ता है इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा जो आयत ए बी सी डी, तो ये लंबाई है, तो लंबाई की दिशा में हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें और चौड़ाई की दिशा में निकाल लें। तो लिखेंगे क्या, लिखना लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल। अब लंबा रास्ता हमारा कितना है, देखिए लंबाई इसकी ए बी है, तो लंबाई कितनी, 180। और रास्ता देखिए, रास्ता सिर्फ 3 ही मीटर तो है। देखिए लंबाई तो ये तो 180 हो गया, लंबाई तो हमारी कितनी है, 180 टोटल है। और रास्ता तो हमारा 3 ही मीटर का बनना है, रास्ता तो हमारा 3 ही मीटर का बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 गुणे 3। भाई बात समझ में, कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं समझ पा रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये 18 54, तो 540 वर्ग मीटर आएगा। अब चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए चौड़ा रास्ता तो कितना, चौड़ाई कितनी, 120,
और चौड़ाई 120 हो गई। अब देखिए इसमें रास्ता कितना, 3 मीटर का रास्ता बनना कि नहीं बनना, तो 3 मीटर का रास्ता बनना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 120 गुणे 3, 120 ये हो गया, और उसमें 3 मीटर का आपका ये रास्ता बना है, बना कि नहीं बना, तो 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा 360, बांटती है 36 होता ना। थोड़ा मैं समय इसलिए ले रहा हूं इसमें प्रश्न में, जिससे ये प्रश्न ये आए तो आप कर ले जाए अच्छे से। अब देखिए, अब जब आपने ये इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, तब भी देखिए ध्यान सुनिएगा, ये बीच वाला भाग आया, और जब इधर से क्षेत्रफल निकाला, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, जब लंबाई के अनुसार आपने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, तब भी ये आया देखे, ये बीच वाला भाग जिसको मैं ये डिजाइन बना दे रहा हूं, ये आया देखे। और जब आपने ऐसे निकाला तब भी आपका आया देखे, दोनों तरीके में बीच का रास्ता शामिल हो गया, तो दोनों में आ गया, बात समझ रहे हैं, दोनों में आ गया। इसलिए क्या करेंगे, ये है कितना, देखिए 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर, तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो ये वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो रास्ते के बीचों बीच में एक वर्ग बनना है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा, क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो आपसे पूछा था रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, है कि नहीं, और प्लस जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, ये प्लस क्या माइनस होगा ना, कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, माइनस समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि ये दोनों में शामिल हो रहा, बस वैल्यू पुट करें सॉल्व कर लें, तो कितना 540 प्लस 360 और कितना माइनस का कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल कितना 3 गुणे 3 9, बस जोड़ ले, तो 0 से 0 हो गया, 0 को जोड़ो, 0 से जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो गया जाके, 5 3 8 1 9 हो गया जाके, ठीक है, और माइनस 9 घटा ले तो कितना आ जाएगा, जब 900 में से 9 जाएगा तो 891 891 वर्ग मीटर आया। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल आया। अब इस क्षेत्रफल को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना नोट करो, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नोट हो गया। अब देखिएगा, आपसे पूछा क्या था, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च लिखना, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च। अब देखिए, और 891 वर्ग मीटर का एरिया है, जो रास्ता है 891 वर्ग मीटर, और एक अगर आप 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर में यदि मिट्टी पड़ेगी तो आपको 12 रुपए देने होंगे, और हमारे पास है कितना वर्ग मीटर 891, तो 891 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 891 गुणे 12 मल्टीप्लाई कर लो, तो देखिएगा 12 एकम 12 हो गया, 12 नवा 108 हासिल आए के 10, और 12 ठीक 96, और 96 10 106 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे लिख लेना, आता है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च कितना 10,682 रुपये आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, 10,682 है। अच्छा, 12 एकम 12 हो गया, और 12 नवा 108, और अच्छा एक हासिल चला जाता, तो 10,692 आएगा ना, हाँ एक हासिल भी चला था, देखिए 12 एकम 12 हासिल चला 1, और 12 नवा 108, एक हासिल 9 हो गया, देखिए भाई बासान 12 108 और एक हासिल तो 109 हो गया, देखिए, और फिर कितना 12 ठीक 96 और कितना 10, ठीक है 106, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड आपसे कह रहा है, ऐसा ये प्रश्न है, सेकेंड कह रहा है, एक बाग की लंबाई 350 मीटर तथा चौड़ाई 320 मीटर है।
बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 5 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको रब करें। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही भी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, जो मैं प्रश्न समझा रहा हूँ अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड दोस्तों आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु ब्रैकेट में वर्षों में दी गई है, दी गई है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक टेबल बननी मिलेगी। वैसे मैंने माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर जो है मैंने कराया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने अच्छे से कराया कि नहीं कराया? पिछले संडे में कराया था कि नहीं? संडे स्पेशल क्लास में ध्यान होगा, जितने मित्र जुड़े होंगे उनको सभी को ध्यान होगा। और ये प्रश्न मैंने ऐसा लिया भी है, लिखा है आयु ब्रैकेट में वर्षों में, ठीक। उसके बाद छात्रों की संख्या, मतलब बारंबारता, छात्रों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आयु 10, 4, 12, 8, 14, 12 और 16, 6 और लास्ट है 18, 10। 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। अब देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ये 40 छात्र हैं जिनकी आयु वर्षों में दे रखी है, यानी कि जो आयु है इसका टेबल का मतलब क्या है कि 10 वर्ष के छात्रों के 4 छात्र हैं, 12 वर्ष के 8 छात्र हैं, 14 वर्ष के 12 छात्र हैं, 16 वर्ष के 6 छात्र हैं और 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे आप आयु, सॉल्यूशन कर रहा हूं, आयु वर्षों में लिख लो यहां पर वर्षों में, और फिर छात्रों की संख्या। इधर थोड़ा बढ़ा के लिखूं क्योंकि आयु ब्रैकेट में छात्रों की संख्या है, सॉरी वर्षों में, फिर लिखिए आप क्या, छात्रों की संख्या, और मतलब छात्रों की संख्या को क्या बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फिर संचयी बारंबारता। ध्यान से देखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया लाइन खींच गई। चलिए खींचे रहने देते हैं। देखिए 10, 12, 14, 16 और 18, इसके बाद 4, 8, 12, 6, 10 ये दे रखा। मेन काम है इसमें संचयी बारंबारता निकालना। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। 4 पहला जो लिखा है उसको ऐसे का वैसे रखते हैं, उसके बाद 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, 4, 12 हो गया, और 12, 12, 24 हो गया, और 24, 6,
30 हो गया और 30 10 40 हो गया। देखिए वैसे 40 छात्र कहा था, अब छात्रों की संख्या को भी जोड़ आप चेक कर लीजिए, क्या 40 ही आ रहा? तो देखिएगा 4 8 4 12 12 24 6 30 और 10 40, तो n बराबर जो आएगा 40 आएगा। n बराबर जो क्या है 40 आएगा। देखिए ठीक है, n की वैल्यू यहाँ 40 आई। देखिए n यानी कि पदों की n है क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। n बराबर कितना 40। अब ये 40 सम संख्या है कि विषम संख्या? आप जानते हैं भैया माध्यिका में सम संख्या और विषम संख्या का बहुत बड़ा महत्व है कि सम संख्या के लिए फार्मूला अलग है और विषम संख्या के लिए फार्मूला अलग है कि नहीं? तो माध्यिका बराबर यहां से क्या हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है n/2 या n/2वां पद कर लो, चलो छोटा सा फार्मूला बना देते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, या ऐसे भी लिखते हैं। देखिए आपको कई बुकों में इस तरीके से लिखा मिलेगा तो घबराइएगा नहीं, सर ने ये क्या कर दिया, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद इधर आइए, देखिएगा माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू आपने कितनी निकाली 40, तो जहां यहां कितना 40/2, तो 40/2 वें या वां पद प्लस 40/2 प्लस 1 वां पद जी, n/2 मतलब n की जगह 40 हो, 40/2 प्लस 1वां पद और होल अपान मतलब पूरे का बटे 2 हो गया। तो देखिएगा माध्यिका इक्वल टू, इसको काट लीजिए, किसको, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया 20, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 और 0 20 हो गया। देखिएगा तो यहाँ पे कौन कौन से पद आए, माध्यिका इक्वल टू 20वां पद प्लस, देखिए 20 प्लस 1 21वां पद और बटे 2। अब देखिएगा 20वां पद किस में आएगा, देखिए ये कैसे चेक करते हैं, तो आप संचयी बारंबारता में जाइए, संचयी बारंबारता है इसमें, देखिए 24 है, तो 24 के अंतर्गत क्या 20 और 21 दोनों शामिल होंगे, तो सेम भागते सीधे ऐसे चले आइए और देखिए कितने आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो 14 वर्ष के बच्चे हैं, जिसकी संचयी बारंबारता 24 है, उसमें कितने आयु वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, तो 14। कितने आयु के बच्चे आ रहे हैं 14, तो यानी कि 20वां पद कितना 14 है, प्लस 21वां पद भी 24 में आएगा तो वो भी 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस 14/2, कितना आसान हो गया। यानी कि माध्यिका इक्वल टू, तो माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 28/2 हो जाएगा। भाई 14 तो 28 ही तो होता कि नहीं, जोड़ना तो सभी को आता है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चक्कू 8, तो अतः फाइनल आंसर आ गया, अतः माध्यिका इक्वल टू मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया से ऐसे लिखिए और ब्रैकेट में बंद करिए। चलिए नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न है भैया, सेम प्रश्न यही है, ठीक है। 40 छात्र ही हैं और अच्छा जब 40 छात्र रखेंगे तो आंसर भी सेम ही आ जाएगा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं यहां छात्रों की संख्या को बदल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, छात्रों की संख्या को बदलना हूं, 5 4 8 15 और 8, ठीक, ये है। तो जैसे मैंने इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। नोट करिए,
अगला देखिएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है भाई, तीसरा नहीं फोर्थ है, फिफ्थ देखिएगा, इसको रब कर दें। फिफ्थ कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्यूब रूट 343/1000 का मान है, ऑप्शन देखिएगा, वैसे तो बहुत आसान है, का मान है, देखिएगा, नोट कर लिया ना। चलिए देखिएगा, इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है 0.5, दूसरा ऑप्शन आपके पास 0.7 और अगला ऑप्शन आपके पास है 0.8 और अगला ऑप्शन है आपके पास 0.9। चार ऑप्शन आपको दे रखे। वैसे ये आसान बहुत प्रश्न है, क्यूब रूट कहा है तो आपको पता है क्या, इसको लिख सकते हैं 343 को 7 की घात 3 और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। इससे तो आप परिचित हैं, क्यूब रूट है तो आपको पता है जब क्यूब रूट है तो यहां से ये 3 3 गायब हो जाएंगे, जानते कि नहीं जानते, गायब हो जाएंगे। तो क्या देगा 7/10 और 7/10 यानी कि जब इसको भाग करोगे कितना 0.7 ही तो आएगा, भाग करना तो आता है कि नहीं, तो कितना ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक और 6, 64/1000 ऑप्शन है, ध्यान से 2, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.6। चलिए बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। 6 के बाद 7 देखिएगा, 7 था आपसे कह रहा भैया, क्या कह रहा 7 क्वेश्चन, कह रहा है साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री का मान है, का मान है। ये वैसे आसान है। देखिए ये प्रश्न आपसे तभी लग पाएगा जब आपको सारी वैल्यू ध्यान से होंगी, ठीक है, सारी वैल्यू आपको क्या ध्यान होंगी तभी लगा पाएंगे। और यदि आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें यदि आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है तो चैप्टर 7 है, इसको जाइए, प्लेलिस्ट बनी है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024, उसमें जाइए, चैप्टर 7 है, बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि त्रिकोणमिति से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 नंबर तक का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन 60, आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की √3/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो आपको पता सेम को सेम से डिवाइड करेंगे, कौन सा सेम, खाने वाला नहीं। देखिए 3/2 इंटू 2/3, 4 टर्म होते, ये भी तो बताया है, जब 4 टर्म होते तो आपस में पलट जाते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। तो 3/2 ज्यों करते हो रहा, मेन इसमें बराबर कौन सा, मेन जो अपान वाला चिन्ह यही तो है। तो 3/2 अपनी जगह पे 2/3 हो गया, तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, सब 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1/1 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं।
चलिए अगला, 7 के बाद 8 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 8 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि क्या सेक 30 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री का मान होगा। इसको नोट करिए, ऑप्शन है नोट करिए फटाफट। चलिए इसके आप तो देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, इसको रख कर दें। पहला ऑप्शन आपके पास है 2/3, अगला ऑप्शन आपके पास है 4/3, अगला ऑप्शन है आपके पास √3/2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यानी कि आज का आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।